दिल्ली भारत की राजधानी व इतिहास और आधुनिकता का केंद्र है। यहाँ मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों का ढेर लगा पड़ा है, जहाँ सिर्फ भारतीय यात्री ही नहीं, विदेशी यात्री भी भारी मात्रा में आते हैं। जब आप चांदनी चौक की तंग गलियों में देसी घी से बने पराठे, कचौड़ी बनते देखेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। अच्छी घूमने फिरने वाली जगहों से लेकर हर राज्य का पारंपरिक खाना आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा और आपको हाथ पैर भी नहीं मारने पड़ेंगे। मंदिरों से लेकर चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद तक हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि न्यू दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है और कैसे कैसे घूमा जा सकता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह की संस्कृति का मिश्रण है और कोई भेदभाव नहीं है। तो दिल्ली हम कैसे घूम सकते हैं? दिल्ली घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो वाया मेट्रो घूम सकते हैं, वाया लोकल बस घूम सकते हैं, वाया ऑटो रिक्शा घूम सकते हैं और वाया ओला, उबर और टैक्सी के थ्रू भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ घूमने आए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा तो या तो आप रिक्शा के थ्रू चलें या आप टैक्सी बुक करके या ओला उबर के थ्रू घूमें। अब सवाल आता है कि दिल्ली में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में तो 40 से ज़्यादा जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन हम कुछ चुनिंदा जगह आपको बताएंगे जहाँ जहाँ घूम सकते हैं। दिल्ली में आप घूम सकते हैं लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, हुमायूं का टॉम्ब, लोटस टेम्पल, अग्रसेन की बावड़ी, चांदनी चौक, जू, अक्षरधाम टेम्पल और ताजमहल भी आप दिल्ली से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पे कैसे जाया जा सकता है और वो जगह फेमस क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे लोटस टेम्पल। बहाई स्थल कही जाने वाली यह जगह उपासना केंद्र है, जहां आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो यह उपासना स्थल है, पर यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। कमल का फूल शांति व पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी सख्त वर्जित है, इसलिए अपना मोबाइल और कैमरा अपने बैग के अंदर ही रखें। एंट्री इसमें फ्री है और ये केवल मंडे को बंद रहता है। आप यहाँ बस, टैक्सी और ऑटो किसी से भी पहुंच सकते हैं और यहाँ के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप जा सकते हैं कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई यह इमारत दिल्ली की ऊंची इमारतों में से एक है। यह ईरानी वास्तुकला का भव्य उदाहरण है, जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह सबसे नामी दिल्ली पर्यटन स्थल है। उसके समीप ही एक लौह स्तंभ बना है, जिसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। आसपास हरियाली व पिकनिक स्थल के तौर पर भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यहाँ निःशुल्क है और भारतीयों के लिए 10 रुपये और विदेशियों के लिए 250 रुपीज़ यहाँ की एंट्री है। खुलने का समय इसका 7 से लेकर शाम 5 बजे तक है और निकटतम मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार है और इसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से 13.8 किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं हुमायूं का मकबरा। शताब्दियों बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखे हुए इस स्थान को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लाल पत्थर व संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला का प्रशंसनीय उदाहरण है। यहाँ का शुल्क इंडियंस के लिए 10 रुपये है और विदेशियों के लिए 250 रुपये है। इसके खुलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक है और यहाँ के निकटतम मेट्रो स्टेशन बाग मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 17 किलोमीटर है। यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं अक्षरधाम मंदिर।
विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शामिल है स्वामी नारायण मंदिर आपको भौचक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर एक कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह सबसे मशहूर दिल्ली पर्यटन स्थल है। आप यहां आकर बाहरी दुनिया को पूरी तरह से कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। यह मंदिर अलग अलग भागों में बटा है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम के समय वाटर शो भी होता है। यह सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 22.2 किलोमीटर है। यहाँ से नेक्स्ट जा सकते इस्कॉन टेम्पल। अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता है यह मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित यह मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक का केंद्र नहीं है, बल्कि यह म्यूजियम, रेस्टोरेंट और शादियों पार्टियों का भी केंद्र है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से शोभित मंदिर आपको हैरान कर देगा, इसीलिए लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात 8-8:30 बजे तक खुला रहता है। निकटतम मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन नेहरू प्लेस पे है। नेक्स्ट यहाँ से जा सकते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर के अंदर एक वेधशाला है जिसमें कई सारे उपकरण हैं, जैसे सम्राट यंत्र, जयप्रकाश, राम यंत्र और मिश्र यंत्र। इन यंत्र का अब तो उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से ये इनका उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन पहले इनका बहुत उपयोग हुआ करता था। तो भारतीय खगोल विज्ञान की प्रशंसा करने की यात्रा इसे दिल्ली में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षण का केंद्र बनाती है। यह जंतर मंतर का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और निकटतम मेट्रो स्टेशन जनपथ मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 13.6 किलोमीटर है। दिल्ली से आप आगरा भी जा सकते हैं। आगरा के लिए आप प्राइवेट टैक्सी, यहाँ से ट्रेन, बस, कई सारे ऑप्शन हैं, उसके थ्रू आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा में आप जा सकते हैं ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है और अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में मुख्य मकबरा बनकर तैयार हो गया। यह भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। ताजमहल को शाहजहां की अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसे रोज़ा-ए मुनव्वरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जगमगाता हुआ मकबरा। ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों के लिए टिकट की कीमतें अलग अलग हैं। अगर आपका प्लान यहाँ रुकने का नहीं है तो आप लोग सुबह जल्दी दिल्ली से निकल सकते हैं आगरा के लिए। तो आगरा में ताजमहल ढंग से एक्सप्लोर करने के बाद आप रात 10 बजे तक वापस दिल्ली में अपने होटल में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट डे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली की मुख्य सड़क चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। जगह के लिए अव्यवस्थित रूप से प्रतिस्पर्धा करते हुए इसकी संकरी गलियां सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए दुकानों से भरी हुई है। अगर आप स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो दिल्ली के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से चांदनी चौक भी बहुत अच्छा है। यह बाज़ार थोक उत्पाद खरीदने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, इसीलिए यात्रा करने के लिए पहले सामान की सूची तैयार कर लें। यह मार्केट सुबह 9:30 बजे से रात 8 बजे तक रविवार को छोड़कर खुला रहता है और यह इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 17.3 किलोमीटर है। चांदनी चौक एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। दिल्ली के शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल में से एक, अपने परिसर के अंदर कलकल करते सरोवर के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब को पहली बार 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह द्वारा एक छोटे मंदिर के रूप में बनवाया था। परिसर में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाबा भागील सिंह संग्रहालय, एक पुस्तकालय और एक अस्पताल भी है। यह 24 घंटे खुला है, 7 दिन खुला है। आप इस जगह पर सूर्यास्त के बाद जा सकते हैं क्योंकि गर्मियों में दिन के समय संगमरमर का फर्श काफ़ी गर्म होता है और चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ लंगर जरूर खाएं, ये तो गुरुद्वारे का, सभी गुरुद्वारों का ये प्रसाद होता है। और गुरुद्वारों में एंट्री करते हुए सर ढक कर ही जाएं। ये गुरुद्वारे के और सिखिज़्म के कुछ रूल्स हैं।
इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली हवाई अड्डे से इसकी दूरी 13.0 किलोमीटर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन की सीट में बना हुआ यह स्थान प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस पर उन शहीदों के नामों को भी लिखा गया है। अगर आप दिल्ली टूरिस्ट प्लेस लिस्ट दर्शन के लिए आए हैं तो इस जगह को भूल नहीं सकते। दिन रात आंधी तूफान साल के हर दिन यहाँ जलती अमर जवान ज्योति उन वीरों की दास्तान बयान करती है। अपने देश प्रेम को थोड़ा जागृत करते हुए आप इसकी वीरता के गवाह बन सकते हैं। आसपास का बगीचा भी हर वक्त होती चहल पहल भी आपको इसकी तरफ खींचेगी। यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देगा। निकटतम मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय का है और दिल्ली हवाई अड्डे से इसका डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। यहाँ से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप कवर कर सकते हैं अग्रसेन की बावली, जिसे अक्षय की बावली के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। आमिर खान की पीके मूवी के बाद यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ और दूसरी ओर रात में अपनी प्रेतवाधित गतिविधियों के लिए भी बदनाम है। कन्नाट प्लेस की यह 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी बावड़ी लोगों को आकर्षित करती है। यह वास्तव में आपके परिवार और दोस्तों के साथ दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसका खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है और निकटतम मेट्रो स्टेशन 12 खंबा रोड और दिल्ली हवाई अड्डे से इसका डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ से आप अब जू भी जा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। चिड़ियाघर के कुछ विशेष आकर्षणों में शेर, पूंछ वाले मकाक, प्रवासी पक्षी आदि शामिल है। यह चिड़ियाघर खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। निकटतम मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान है और दिल्ली हवाई अड्डे से इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। इसी के साथ दिल्ली का ट्रिप यहीं पर पूरा होता है। दिल्ली का ये ट्रिप आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बजट की बात करें तो बजट पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह के होटल में रहते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।